मैं जीता हूं मरने के लिए, मेरा नाम है सिपाही। अगर ये डायलॉग आपको याद है, इसका मतलब कि आप भुज का इंतजार कर रहे हैं और भुज का इंतजार खत्म हो चुका है। नमस्कार, TV9 भारतवर्ष में स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ रवि और हमारे साथ खुद इस वक्त भुज के हीरो अजय देवगन मौजूद हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका सर। भुज फिल्म जब हम इसका ट्रेलर देख रहे थे तो उसमें जो एक बैकग्राउंड लिया गया है, उस बैकग्राउंड की प्रेरणा कहाँ से? ये जो स्टोरी है, इसका आइडिया क्या है और क्या मैसेज है इस फिल्म में? मैसेज सेंट्रिक कोई चीज़ नहीं होती है। जिसको अपने घर जो लेके जाना है वो लेके जाए, लेकिन बेसिक जब भी हमने कहानी सुनी 1971 वॉर में एक सिचुएशन ऐसी आ गई थी कि हिंदुस्तान का एक हिस्सा कट जाता हिंदुस्तान से। उन्होंने लिटरली काट दिया था और कैसे जो गिने चुने वहाँ पे फोर्सेस वाले थे और वहाँ की जो 300 उस गांव की 300 जो औरतें थीं, उन्होंने मिलके कैसे वो फ्रंट संभाला और इतने बड़े बड़े सैक्रिफाइस किए। कुछ लोगों ने अपनी जान दी। तो इट्स अ वेरी इंस्पिरेशनल स्टोरी, अ कॉम्बिनेशन ऑफ आर्म्ड फोर्सेस एंड जो आम जनता है वो भी औरतें, कॉमन इंडियन। सो वेरी वेरी इंस्पायरिंग स्टोरी। जब ये स्टोरी हमने सुनी तो मुझे लगा कि आई थिंक वी शुड टेल दिस स्टोरी। एंड एनीवेज कई बार ऐसा होता है कि जो रियलिटी होती है वो फिक्शन से ज़्यादा इंटरेस्टिंग होती है। तो फिक्शन में आप कई बार वहाँ तक सोच नहीं सकते जहाँ रियलिटी में जो चीज़ें हो जाती हैं। डेफिनेटली। तो इट वाज वेरी इंटरेस्टिंग और मुझे ऐसे लगा कि इतने बड़े जो सैक्रिफाइसेस हैं लोगों के और जो हीरोइज्म है, आई थिंक पीपल शुड नो अबाउट इट। डेफिनेटली। लेकिन एक चीज़ जो मेरे दिमाग में भी आ रही थी कि आपसे ज़रूर मैं पूछूंगा कि जब ऐसी कोई हिस्ट्री से जुड़ी चीज़ होती है और उसको जब पर्दे पे उतारा जाता है तो वो कितना डिफ़िकल्ट होता है। जब आप कोई रियल टाइम स्टोरी कर रहे होते हैं या कंटेम्प्रेरी स्टोरी कर रहे होते हैं तो कितना इसमें डिफ़िकल्ट से ज़्यादा बहुत केयरफुल रहना पड़ता है कि आप जो रियल लाइफ हीरोज़ हैं, जो रियल हीरोज़ हैं, उनको पोर्ट्रे कर रहे हैं, उनकी कहानी आप लोगों को बता रहे हैं तो कुछ गलत कहीं ना हो जाए। दर्शकों को मतलब ये भी एक जानकारी मैं देना चाहूँगा आप तो कि इसी साल 3 दशक लगभग हो जाएंगे आपकी पहली फिल्म फूल और कांटे आई थी और नवंबर में आई गेस। तो एक कॉलेज बॉय अजय देवगन को हम यहाँ भुज तक देखते हैं। एक ज़बरदस्त जर्नी है और इसमें आप कभी सिंघम बनते हैं, कभी SP अमित कुमार बनते हैं और लोगों के दिलों पे छाते हैं। तो व्हेन यू लुक बैक, आई मीन व्हेन यू लुक बैक दीज 30 years, सो हाउ डू यू फाइंड योर जर्नी? It was difficult, easy, or what? Nothing is easy. Yeah. But अगर आपने अपना ध्यान लगा दिया है और अगर आपने सोच लिया है कि अगर आपको जो आप कर रहे हैं वो पसंद है और उस चीज़ का शौक़ है तो आई थिंक देन एवरीथिंग बिकम्स ईजी ऑल्सो। पता ही नहीं चला। कोई कहता है 30 साल हो गए तो याद आता है यार 30 साल से काम कर रहे हैं यार, वरना यू फील लाइक अ किड नाउ ऑल्सो। सो मैच्योरिटी एक आती है। वो एक अंदर का जो लर्निंग किड है, अगर वो जीवित है तो यू वोंट रियलाइज इट ऑल। भुज को लेकर चूंकि एक ऐसा बैकग्राउंड है जिससे हर इंडियन जो है वो अटैच्ड है। 15 अगस्त भी नज़दीक है और इंडियन आर्मी को लेकर, सेना को लेकर हम सब की बहुत रिस्पेक्ट है। लेकिन क्या आप ये मानते हैं कि फ़िल्मों का एक ट्रेंड होता है? मतलब हम ये देखते हैं कि जब पैट्रियाटिक फिल्में आती हैं तो वो एक साथ आती हैं कई सारी। हमने अभी करगिल पे एक फ़िल्म आ रही है, आपकी भी फिल्म आ रही है। मुझे खुद याद है कि शहीद भगत सिंह जब आपकी रिलीज हो रही थी तो बैक टू बैक ऑन कई बार आई थिंक कोइंसिडेंस हो जाता है कि भीड़ चाल हो जाती है। यू बिलीव इट्स अ कोइंसिडेंस? या बिकॉज क्या होता है जब एक फिल्म बन जाती है ना तो लोग बोलते हैं यार ये तो कहानियाँ बहुत अच्छी हैं, हम क्यों लिख रहे हैं कहानियाँ, हम ढूंढते हैं और लोगों की कहानियाँ बताते हैं। तो फिर बहुत लोग जुड़ जाते हैं उसके अंदर वो ढूंढने में। और कहानियाँ वाकई में इतनी सारी हैं और इतनी सारी हैं कि आप बनाते रहें तो फिल्म तो साल की 200, 300 फिल्में बना सकते हैं। एंड दे आर वेरी वेरी गुड स्टोरीज। और क्यों नहीं बताई जाए? आई थिंक ये सब हिंदुस्तान में ट्रेंड नहीं है, वर्ल्ड वाइड ये ट्रेंड हो गया है अबाउट ट्रू स्टोरीज, ट्रू इंसिडेंट्स। तो जो रियल लाइफ की ऐसी छूटी स्टोरीज हैं या फिर जिनको दोबारा दोहराया नहीं गया, रिपीट नहीं किया गया, आई मीन दोज स्टोरीज वर नॉट टोल्ड टू द जनरेशंस, जैसे भुज की ही मैं बात जी। तो क्या आपको लगता है कि जो
इंडस्ट्री है बॉलीवुड की, उसकी एक ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम उन ओरिजिनल कहानियों को लोगों के बीच लाएं। देखिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी, हमारा काम लोगों को एंटरटेन करना है। उस दायरे में रह के अगर हम कुछ अच्छी बात कह सकें तो हम कहेंगे। आप ये रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ हमारी क्यों होगी? ये रिस्पॉन्सिबिलिटी तो हिस्ट्री की, हम सबकी है, हम सबकी है। बिल्कुल, तो सभी की है। तो ये सिर्फ आई थिंक इट इज़ रॉन्ग टू पुट के फिल्म इंडस्ट्री की रिस्पॉन्सिबिलिटी। बट इट्स गुड टू हैव अ मैसेज आल्सो। ऑफ कोर्स इट इज़ गुड। ये सबसे पहले ये रिस्पॉन्सिबिलिटी तो आई थिंक पढ़ाई की है। जो लोगों को हम अपने बच्चों को अपनी हिस्ट्री कहाँ पढ़ा रहे हैं? हम अपने बच्चों को बाहर की हिस्ट्री ज़्यादा पढ़ा रहे हैं, क्योंकि हमारी टेक्स्ट बुक्स चेंज हो चुकी हैं। तानाजी के बारे में लोगों को मालूम पड़ा जब फिल्म बनी। बिल्कुल, डेफिनेटली। उससे पहले नहीं पता था, महाराष्ट्र में पता था, कहीं किताबों में वो दबा हुआ था। हाँ, किताबों में भी नहीं है। हमारे ज़माने में, कथाओं में, हमारे ज़माने में एक आधा पन्ना था हिस्ट्री में। और आज की आप किसी भी हिस्ट्री की, आप अपने परिवार की या कहीं भी किसी बच्चों की भी हिस्ट्री बुक आप उठा लीजिए, उसमें कहीं आपको कोई तानाजी मिलेगा नहीं। हालांकि उनका सैक्रिफाइस कितना बड़ा था। आपने बड़ा अच्छा किया, तानाजी का जिक्र किया, चूँकि वो फिल्म इतनी अच्छी थी और हम सब मतलब पूरी इंडिया के लोगों ने इतना प्यार दिया उस फिल्म में आपके रोल को। लेकिन जो आप बात कह रहे हैं एजुकेशन और हिस्ट्री की, उसी को लेकर मैं एक चाहूँगा कि आप उस पर थोड़ा अपना स्टैंड रखें। तानाजी को लेकर एक सैफ अली खान का मैं इंटरव्यू देख रहा था एंड ही जस्ट एक्सप्रेस्ड हिज ओन व्यू कि वो फिल्म जो थी, मेरा कैरेक्टर इतना डिलीशियस था कि मैंने वो किया, लेकिन जो आइडिया है उस तरह की फिल्मों का एक स्टेटमेंट है, मैं उससे अग्री नहीं करता। डू यू बिलीव कि जब हम हिस्ट्री या इस तरह के स्टेटमेंट वाली फिल्में बनाती हैं तो आज की तारीख में बॉलीवुड डिवाइड होता है? ऑलमोस्ट हम हर फिल्म में देख रहे हैं। देखिए, दुनिया डिवाइडेड है और सबको हक है अपनी बात कहने का, अपनी बात रखने का। आप क्या सोचते हैं, मैं आपकी सोच बदल नहीं सकता और ना मुझे कोई हक है आपकी सोच बदलने का। आपको मेरी सोच बदलने का कोई हक नहीं है। मुझे कोई चीज़ सही लगती है तो आई वुड नॉट वांट टू कमेंट कि बॉलीवुड डिवाइडेड है। बॉलीवुड, सारी दुनिया डिवाइडेड है, हर इंसान डिवाइडेड है, हर दो लोग, आई थिंक घर के अंदर एक हस्बैंड वाइफ डिवाइडेड है ओपिनियंस पे। हर बार आपके पार्टनर के साथ सेम ओपिनियन नहीं होगी। इसका मतलब ये नहीं। आप जो कह रहे हैं, जो कह रहे हैं उसको मैं समझ पा रहा हूँ, वो आप डाइवर्सिटी की बात कह रहे हैं। बिल्कुल। सम पीपल आर सेइंग कि ये जो डिवीजन क्रिएट किया जा रहा है फिल्मों के जरिए, उसमें आइडियोलॉजीज को डिफाइन करने के चक्कर में, फिल्में कैसे डिवीजन क्रिएट कर रही हैं? क्योंकि लोग कह रहे हैं कि फिल्मों के माध्यम से एक विशेष संदेश देने की कोशिश की जा रही, जो कि तानाजी पे भी लगे थे आरोप कि हिंदू कल्ट को क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है। सो हाउ टू व्हाट एक्सटेंड यू मुझे एक बात बताइए, अगर ये लोग ऐसा कह रहे थे तो जो तानाजी की कहानी है, आप में से कोई भी उसको डिनाई करके दिखा दे कि ये हुआ नहीं था, तब मैं कहूँगा कि ये क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है। हुआ था कि नहीं हुआ था, इसका जवाब ये है। अगर हुआ था तो सवाल गलत है, और जो लोग कहते हैं कि कुछ क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है वो गलत है। मैं कह रहा हूँ जो हुआ था वो आप दिखाइए। इट इज़ गॉट नथिंग टू डू विथ रिलीजन। बिल्कुल, वी हैव नथिंग टू डू विथ रिलीजन। राइट। चाहे किसी भी रिलीजन का इंसान हो, कंट्री कम्स फर्स्ट। अगर आपको उसने कोई अच्छा काम किया है सोसाइटी के लिए, चाहे किसी भी रिलीजन का इंसान हो, आप उसकी कहानी बनाने का आपको हक है। तो और एक क्रिएटिव लिबर्टी तो आप ले ही सकते हैं जब आप फिल्म क्रिएटिव लिबर्टी भी एक हद तक लेंगे आप, उसको ड्रामेटाइज करेंगे, उसको गलत नहीं करेंगे। मतलब तो आप फैक्ट से बियॉन्ड नहीं जाएंगे। फैक्ट से बियॉन्ड आप जा भी नहीं सकते, या तो फिर आप फिक्शन बनाइए। फिक्शन बनाइए आप जो चाहें करें, लेकिन जब आप कह रहे हैं कि आप एक कैरेक्टर की कहानी बना रहे हैं तो आप मुझे बताइए ना कि वो कैरेक्टर था कि नहीं था, वो बताइए कि वो हुआ था कि नहीं हुआ था। तो उसको कैसे डिनाई कर सकते हैं? मतलब डायलॉग्स को लेके लोग थोड़े से ऑब्जेक्शंस करते हैं कि इतना स्ट्रॉन्ग, क्योंकि हम देख रहे थे। अब आप जब एक फिल्म बनाएंगे, वो कैरेक्टर बनाएंगे, वो कैरेक्टर क्या करेगा? वो कैरेक्टर बोलेगा ही। वो कैरेक्टर तो वही बोलेगा ना जो उसकी सोच है। उसमें अगेन लोग जानबूझ के उंगली करना चाहते हैं कि गलत चीज़ें निकालना चाहते हैं। अदरवाइज इट्स ओनली अबाउट पेट्रियोटिज्म। इट इज़ गॉट नथिंग टू डू विथ रिलीजन। एंड व्हाट इज़ रॉन्ग विथ पेट्रियोटिज्म? अगर पेट्रियोटिज्म में कोई भी गलती है तो ये 15 अगस्त का दिन भी नहीं मनाना चाहिए। ना मनाए ना। बिल्कुल। एक चीज़ जो चूँकि पेट्रियोटिज्म की बात हो रही है, स्पोर्ट्स जो है, स्पोर्ट्स ओलंपिक की हम बात कर रहे हैं आजकल, और फिल्मों में मैसेज की बात कर रहे हैं। इवन भुज जो है अपने आप में एक मैसेज दे रहा है, स्ट्रॉन्ग मैसेज दे रहा है। स्पोर्ट्स को लेकर फिल्में बहुत बन रही हैं आजकल,
और आपको लगता है कि हम अजय देवगन को भी देखेंगे किसी ऐसी फिल्म? मेरी एक फिल्म कंप्लीट हुई है, कंप्लीट हो रही है, मैदान। मैदान, इट्स ऑन स्पोर्ट्स। अच्छा, आपने ये सवाल किया इसलिए मैं जवाब दे रहा हूँ कि फुटबॉल was peaking and India was called the one of the best countries for football. एक ज़माना था, एक 5-7 साल का ज़माना था, and they used to call it Brazil of Asia. किसी को नहीं पता इसके बारे में। एशिया कप पहली बार जीता था उन्होंने, एक ही बार जीता गया, एंड ओनली बिकॉज ऑफ दिस कोच। उस कोच ने इतना कमाल का काम किया था against all odds. And these are against all odds, against all odds, against also the government at that point of time, क्योंकि स्पोर्ट्स को इतना मायने नहीं दिया जाता था तब। तो उसकी कहानी है जिस and that character is a Muslim, what I'm playing. So again I'm coming back to the same point. अगर उस शख्स ने इतना बड़ा काम किया है, दिखाना ज़रूरी है। Religion does not matter in that. तो चूंकि आप कह रहे हैं कि फुटबॉल पे है, चक दे फिल्म आई थी तो हॉकी को ज़बरदस्त लोगों ने उस तरीके से लिया था कि ये एक ऐसी चीज़ है अपार्ट फ्रॉम क्रिकेट। तो ओलंपिक में हमारे खिलाड़ी जीते हैं, ये सब आपको भी इंस्पायर करता ही होगा कि व्हाई नॉट दीज स्पोर्ट्स? सभी को करता होगा। हर स्पोर्ट्स, एवरी स्पोर्ट शुड बी पुश्ड अहेड। मतलब अगर जेवलिन थ्रो पे अजय देवगन सोचे फिल्म बनाने का, हमने गोल्ड जीता है, बिल्कुल इट्स अ स्टोरी। कोई कमाल की कहानी मिलेगी और बनेगी भी, मुझे लगता है। मुझे लगता है बनेगी भी। जब कोई रियल इतिहास में कोई चीज़ होती है एंड वो बहुत इंटरेस्टिंग होती है कि यार ये सुनाई जा सकती है और ऑडियंस को ये पसंद आएगी और ऑडियंस इसमें इन्वॉल्व होगी साथ में, तो आप बनाते हैं। अच्छा, कोरोना को लेकर मैं कहूँगा ये जो पेंडेमिक आया इसने पूरी इंडस्ट्री को कैसे इम्पैक्ट किया? क्योंकि अब हम एक नई चीज़ में आ रहे हैं कि हम थिएटर नहीं जा पा रहे हैं तो हम OTT पे आ रहे हैं। अब ये फिल्म भी हम OTT पे ही धीरे धीरे लोग थिएटर भी खुल जाएंगे। हाँ, तो ये कैसा टाइम रहा आपके लिए? ये टाइम आई मीन वैसा ही रहा जो सबके लिए रहा। उतार चढ़ाव थे, बीच में खुला, लोगों ने काम किया, फिर बंद हो गया। तकलीफ़ें इंडस्ट्री को भी बहुत आई। थिएटर्स आज बंद हैं और जो थिएटर्स बंद है उसकी मतलब उन थिएटर्स की ऐसी सिचुएशन है कि उसमें से कई थिएटर्स तो हमेशा के लिए बंद हो जाएंगे, बिकॉज जो रेंट्स हैं और जो एक्सपेंसेस हैं, इट्स तो नुकसान बहुत लोग बर्बाद भी हुए हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ सिर्फ फिल्म इंडस्ट्री में हुआ, हर जगह हुए हैं। सो हम भी सोसाइटी का एक हिस्सा है, तो सबको तकलीफ, सबको नुकसान। ये सारी चीज़ें हैं अपने बीच में, लेकिन मैं चाहूँगा कुछ सीधे मैं सवाल करना चाह रहा हूँ ताकि दर्शकों को भी पता चले कि अजय देवगन अगर वन वर्ड में किसी चीज़ को डिफाइन करते हैं तो कैसे करते हैं। आई मीन अजय देवगन के पास हर वो चीज़ है जो एक आदमी सपना देख सकता है। नाम है, शोहरत है, इट्स यू हैव अ वेरी गुड फैमिली। अजय देवगन क्या लैक करते हैं? क्या लगता है कि क्या मेरे जीवन में कुछ और होना चाहिए था? एनीथिंग दैट यू फाइंड? और क्या होना चाहिए? अब मैंने कभी ऐसा सोचा नहीं और क्या होना चाहिए। आई एम वेरी सेटिस्फाइड विथ व्हाट आई हैव। आई जस्ट होप फॉर वन थिंग कि जब तक आप जिंदा हैं, आई थिंक आप काम करते रहें, चाहे जो भी काम करते रहें, लेकिन यू हैव टू कीप योर सेल्फ ऑक्यूपाइड। जहाँ आपने अपनी मशीन बंद कर दी, उसको जंग लग जाएगा, और दिमाग को सबसे पहले जंग लगता है। आपको फूड में क्या पसंद? क्या चीज़ है जो आप खाते हैं? क्योंकि हम आपको देख रहे हैं, यू जस्ट चेंज योर बॉडी अकॉर्डिंग टू योर। डाइट कंट्रोल करना पड़ता है, लेकिन खाने का तो सभी को शौक होता है। नो एवरीथिंग, एंड कमिंग फ्रॉम अ पंजाबी फैमिली, तो वो बचपन से जो खिलाया गया है, पराठे देसी घी के और ये सब, वो सब का बहुत शौक है। बट बाकी खाना भी मुझे सब खाना बहुत पसंद है, लेकिन हमको थोड़ा कंट्रोल करना पड़ता है कि यार हफ्ते में एक बार दबा के खा लो, बाकी दिन थोड़ा। फैमिली में आप सब किसके क्लोज हैं सबसे? आई मीन सभी के। आई लव माई किड्स। आई मीन आई एम क्लोज टू माई मदर। I lost my father 2 years back. We are a joint family. We all stay together, and I believe in that also. So I believe कि आपके माँ बाप ने आपको बचपन से पाला है, आप सडनली डिसाइड कर लेते हैं कि चलो मैं अलग हो रहा हूँ। I don't believe in that. सेना के लिए कोई मैसेज है? क्योंकि 15 अगस्त है और हम अपने सैनिकों को याद कर रहे हैं आपके फिल्म के माध्यम से, उनकी कुर्बानियों को। सेना के लिए एक ही मैसेज है कि हम उनको सैल्यूट करते हैं, क्योंकि वो जो कर सकते हैं हम सोच भी नहीं सकते करने का। इसलिए हम कोशिश करके उनकी बहादुरी को, जो अपने छोटे से तरीके से फिल्मों के ज़रिए दिखाते हैं लोगों को, देखो ये लोग कितना अच्छा और बड़ा काम कर रहे हैं और कितना सेल्फलेस काम कर रहे हैं। तो अगर हम 1% भी इनका हो जाए
तो आई थिंक देश बदल जाएगा। प्रधानमंत्री मोदी को लेकर आपकी क्या सोच? हाउ डू यू फाइंड हिम एज अ आई थिंक ही लीडर? इज डूइंग अ ग्रेट जॉब। आई थिंक देश काफ़ी आगे बढ़ा है, एंड जिस हिसाब से अगर ऐसे चलता रहे तो वी विल बी कम्पीटिंग विद द टॉप कंट्रीज इन द वर्ल्ड। You believe that this country is in right hand right now, in right leadership? आई डू। बॉलीवुड इंडस्ट्री जो पश्चिम देशों की फिल्में हैं उनके मुकाबले किस तरह से ग्रो कर रही है, और क्या कभी अजय देवगन को हम हॉलीवुड में भी देख पाएंगे? आई एम वेरी हैप्पी जहाँ मैं हूँ, अपना काम कर रहा हूँ। बट स्टिल ऑफर आया तो? ऑफर बहुत आए हैं, बट आई एम वेरी कंफर्टेबल हियर अच्छा, ओके। एंड आई लाइक टू बी कंफर्टेबल। इवन यू आर डूइंग साउथ इंडियन फिल्म्स, आरआर आ रही है आपकी, दैट्स स्मॉल कैमियो। बट यू फाइंड योरसेल्फ कंफर्टेबल इन बॉलीवुड? ऑफ कोर्स बॉलीवुड मींस इंडियन फिल्म इंडस्ट्री, आई वुड से। पूरा देश कोरोना से स्ट्रगल उसमें कर, कोई डिवाइड नहीं है कि साउथ है नॉर्थ है। आई थिंक वी आर वन इंडस्ट्री। पूरा देश कोरोना से स्ट्रगल कर रहा है और ये हम सब मिलके जंग लड़ रहे हैं। तो देश के लोगों को, आपके जो प्यारे दर्शक हैं, टीवी 9 के दर्शक हैं, उनको आप क्या कहना चाहेंगे? आई थिंक हम सब स्ट्रगल कर रहे हैं, कुछ लोग ज़्यादा कर रहे हैं, हमसे भी ज़्यादा कर रहे हैं, एंड इतना ही कह सकता हूँ कि अपने दिमाग को ठंडा रखें, क्योंकि हर चीज़ टल जाती है, ये भी टल जाएगी, एंड आई एम श्योर ऑफ दैट, एंड आई विश देम ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। तो ये थे अजय देवगन, हम सब के चहेते, और इनकी फिल्म भुज आने वाली है जिसकी हम बात कर रहे थे, और निश्चित तौर पर हम उम्मीद करते हैं कि एक बार फिर से ये फिल्म जो है अपने आप में उसी तरह से होगी जैसे अजय देवगन की पिछली फिल्में भी रही हैं।